हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारे चैनल करेंट एग्जाम क्रैकर। तो आज का हमारा टॉपिक होगा 500 जीके का जो सीरीज कर रहे थे। ठीक है, आज का ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड 2 ऑलरेडी कर चुके, उसका प्लेलिस्ट बनाए हुआ है, जरूर उसको देखना। जो जो क्वेश्चंस कर रहे हैं यहाँ पे छोटा छोटा पार्ट करके पॉलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। पॉलिटी एंड इंडियन क्वेश्चन जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे सिलेक्टिवली लाने वाले। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट भी होगा अगले जो एग्जाम होने वाला है। तो चलिए देख लेते आज के पार्ट 3 में क्या क्या क्वेश्चन है पॉलिटी जीके से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आज का पॉलिटी का? तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप जो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया? The Constitution of India adapted many institutional details and procedures from which act? तो कौन से एक्ट से ये लिया गया? तो ये हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर द पंचायती राज सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया? कौन से ईयर पे ये पंचायती राज सिस्टम पहली बार इंडिया में लागू हुआ है? तो ये हो जाएगा 1959 में लागू हुआ है। कौन से स्टेट पे? तो वो हो जाएगा राजस्थान पे। ठीक है, राजस्थान स्टेट हो जाएगा जहां पे पहली बार जो क्या लगा है, तो ये पंचायती राज सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन विच डेट? कौन से डेट पे? तो ये डेट हो जाएगा 24 ऑफ जनवरी 1950। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज? तो कौन सा कमेटी हो जाएगा यहाँ पे? तो हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी, जो क्या क्या रिकमेंड किया है इंक्लूजन के लिए? किसका? फंडामेंटल ड्यूटीज का। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में? पार्ट 4A में। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है 51A में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल नंबर कितना? 51 है। अभी बोला पार्ट कितना है? 4A। ठीक है, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। कितने सारे फंडामेंटल ड्यूटीज है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड 11 जो फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, पहले तो 10 था, नाउ जो 11 जो ऐड हुआ है, तो 11th नंबर वो कौन से? तो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत वो ऐड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट? तो कौन करता है ये? तो ये करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मिनिमम एज लेट डाउन फॉर अ कैंडिडेट टू सीक इलेक्शन टू द लोकसभा? कितने साल के जरूरत होता है लोकसभा के मेंबर बनने के लिए कैंडिडेट? तो ये हो जाएगा ओनली 25 ईयर्स की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द फाइनेंस कमीशन? वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 280। बहुत बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, who among the following was the first politician to become a chief minister of a state and prime minister of India? तो कौन होगा ये? तो ये होगा चौधरी चरण सिंह। कौन से टाइम पे? ये टाइम हो जाएगा 1979 से 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो जाएगा? हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो कितने सारे मेंबर्स को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट? तो ये करता है 12 मेंबर्स को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो वो 12% कौन से फील्ड से होना जरूरी होता है? दोज पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज इन द लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल साइंस में होना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अमेंडमेंट टू प्रोसीड्योर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो कौन सा हो जाएगा आर्टिकल? तो आर्टिकल नंबर 368 हो जाएगा, जो अमेंडमेंट का प्रोसीड्योर बोलता है यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, which of the following articles of the Indian Constitution deals with the prohibition of discrimination on the ground of religion, race, caste, sex or place of birth? तो कौन से आर्टिकल यहाँ बोलता है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 15 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? ठीक है, कौन से यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट नहीं है? फंडामेंटल राइट कितने से कितने तक होता है? आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी ऑफ कोर्स एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज जो है वो भी फंडामेंटल राइट में आता है, पर कौन सा नहीं है? तो ये राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, पर ये राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट्स था, पर अभी इसको हटाया गया है फंडामेंटल राइट से, नाउ ये लीगल राइट हो गया। ओके, तो ये पूछा जाता है कौन से अमेंडमेंट के तहत ये हो रहा है। ठीक है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 44th अमेंडमेंट 1978 के तहत इसको अलग किया गया। एंड आप अभी ये कौन से है? तो लीगल राइट पे, एंड कौन से आर्टिकल में? 300A में इसका एंट्री हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? तो कितने सारे रीट्स है? तो यहाँ पे 5 रीट्स लागू किया गया। किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने। अगर पूछेगा आर्टिकल कौन सा था सुप्रीम कोर्ट का, तो वो हो जाएगा आर्टिकल नंबर 32। अगर पूछेगा हाई कोर्ट कौन सा था, तो हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 2 to 6। तो ये भी दोनों पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्या बोला गया? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? तो कौन सा हो जाएगा आर्टिकल? तो आर्टिकल नंबर 66 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज इंसर्टेड इन द प्रियम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो कौन से वर्ड को इंसर्ट किया गया प्रियम्बल के अंदर? तो ये किया गया इंटीग्रिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, which schedule of the Indian Constitution was added by the 73rd Constitutional Amendment Act? तो कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा 11th शेड्यूल को। 11th शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ऐड किया गया है। ठीक है, नाउ क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर वाज द चेयरमैन ऑफ द विच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन है? तो हो जाएगा क्रीडेंशियल कमेटी के। ठीक है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट प्रिसीड इन द वर्ड ऑफ रिपब्लिक इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो कौन सा वर्ड हो जाएगा यहाँ पे? सोवर्जिन तो ऑफ कोर्स है, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट सब कुछ है, पर फेडरल ये वर्ड नहीं है प्रियम्बल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्या बोला गया? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन बाय होम? किसने इसको लिखा है? तो इसको लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसको लिखा है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछे गए बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हेन वाज द इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड? ठीक है, कब हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा यार 22 जुलाई 1947 में इंडियन नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, व्हाट इज द मिनिमम एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट? तो गवर्नर ऑफ स्टेट बनने के लिए कितने साल की जरूरत होता है? तो वो हो जाएगा 35 ईयर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, When was the national anthem adapted in the हिंदी वर्शन? तो नेशनल एंथम जो अडेप्ट हुआ है वो हिंदी वर्शन में कब हुआ है? तो ये 24 जनवरी 1950 में अडेप्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेक द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो कौन सी ईयर में हुआ ये? तो ये हुआ है 1934 पे। ओके, तो ये आइडिया किसने दिया है? An idea of a constituent assembly was proposed by M.N. Roy ने इसको पहली बार प्रपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 25, in 1967 which of the following languages was included in the list of state languages of the Indian Constitution? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? कौन से लैंग्वेज के?
तो ये हो जाएगा सिंधी को ऐड किया गया है कौन से, इन 1967 में, ओके 1967 में 21st अमेंडमेंट के तहत ये ऐड हुआ था। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सारे लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज है, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, कितने लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज है, जो कौन से शेड्यूल पे, वो 8th शेड्यूल पे, वो भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूरा ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है, कौन से शेड्यूल होता है, कौन सा लैंग्वेज होता है, कितने सारे लैंग्वेज को ऐड किया गया है, कौन से पार्ट में, तो सभी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है सभी दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे जो 25 छोटा सा पार्ट दिया, पार्ट 3 का, यहाँ पे जो पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नाउ 4th पार्ट 5th पार्ट ऐसा भी पार्ट आएगा, थोड़ा थोड़ा करके 500 टोटल जो सिलेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सके वो सब कुछ करवा दें।